आखिरकार बीजेपी ने खेल कर ही दिया। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दी गई। जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम, कांग्रेस समर्थित प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथ वानी, जिन्हें भाजपा और एनडीए का समर्थन प्राप्त है, ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। आप सोच रहे होंगे अब इसमें बीजेपी के खेल की क्या बात है। राज्यसभा चुनाव होते हैं तो हो रहा है, मगर घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज हो गई। हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ईडी ने जब हेमंत को गिरफ्तार किया था, इसी मामले को लेकर हेमंत सोरेन की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। यहीं से खेल की शुरुआत हो गई। चूंकि झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जीत के लिए 28-28 वोटों की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के पास आवश्यक 56 वोट मौजूद हैं, जबकि एनडीए के पास 24 वोट। तो स्पष्ट हार को देखते हुए बीजेपी ने अपनी पहली चाल चल दी। आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा, पर्दे के पीछे से निर्दलीय को समर्थन दे दिया। सीधे मुकाबले में हारने के बजाय निर्दलीय के माध्यम से महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करने और असंतुष्ट विधायकों को साधने का प्रयास शुरू कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, मगर जीत के लिए व्याकुल बीजेपी ने एक और तुरुप का पत्ता चल दिया कि खिलाड़ियों के बजाय सीधे कैप्टन पर ही हमला बोल दिया। ठीक राज्यसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का खारिज होना महज एक संयोग नहीं, बल्कि एक प्रयोग है। इसी के बाद भाजपा के डार्क हॉर्स प्लान की चर्चा चल रही है। जानकार बता रहे हैं कि पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी को खड़ा न करना अकारण नहीं है। अंदर की बात यह है कि भाजपा की यह चुप्पी उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि प्लान बी का हिस्सा मानी जा रही है। हार होने पर बीजेपी ये बोलेगी कि हमने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के कारण अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकाकर उनसे तोल मोल किया जाएगा कि हमारे समर्थित उम्मीदवार को जिताया जाए। हेमंत सोरेन के इशारे पर जेएमएम के 4-5 वोट एनडीए के पक्ष में चला जाना मामूली बात है। निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिलने से बीजेपी पर विधायकों की खरीदारी और सेंधमारी के साथ साथ दबाव के आरोपों से भी बच जाएगी। यही कारण है कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। वैसे भी आजकल राज्यसभा का चुनाव लोकतंत्र के नाम पर एक मजाक बनकर रह गया है। इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल होता है, यानी कि आपके पास पार्टी को देने के लिए मोटी रकम है तो राज्यसभा की सीट खरीद सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा की रचना इसलिए की थी कि देश के वैसे प्रबुद्ध लोग शासन तंत्र में भाग ले सके जो चुनाव लड़ने और जीतने में जो तिकड़म किया जाता है वो नहीं कर सकते, मगर उनके ज्ञान और अनुभव का फायदा देश को मिल सके। मगर समय के साथ साथ राज्यसभा चुनाव पार्टियों के द्वारा मात्र अपने हित साधने का साधन बनकर रह गया है। मतलब कि किसी राज्य या देश की भलाई के लिए काम करने के बजाय जिस राज्य से राज्यसभा की खाली सीट मिल जाए वहीं उसे खरीद लो, ये लोग करेंगे देश और राज्य का भला। यही खेल अब झारखंड में भी देखने को मिलेगा। संभावना ऐसी बना दी गई है कि या तो राज्यसभा की सीट तो या फिर मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। स्वाभाविक है कि ऐसे में कोई भी सरकार सीएम पद के बजाय राज्यसभा सीट देना बेहतर समझेगी। भाजपा ने तो अपनी चाल चल दी है, देखना बस अब यही है कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। क्या हेमंत सोरेन भाजपा के इस चाल की कोई काट खोजने में सफल होते हैं या फिर राज्यसभा की एक सीट की कुर्बानी देते हैं? जीते कोई भी, मगर ये लोकतंत्र की हार ही होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार बैद्यनाथ राम जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें पार्टी के एससी वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है। वे मूल रूप से लातेहार के रहने वाले हैं। झारखंड और झारखंडियत की बात करने वाले पार्टियों को कोई खाटी झारखंडी नहीं मिल सका जिसे राज्यसभा भेजा जा सके। कांग्रेस के प्रणव झा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के मीडिया रणनीतिकार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी निकटता है। वे मूल रूप से भागलपुर जिले के अनादीपुर गांव के हैं। बोकारो में पढ़ाई लिखाई की है। फिलहाल दिल्ली के साउथ एवेन्यू में रहते हैं। भाजपा समर्थित परिमल नाथ वानी उद्योगपति हैं
और अभी आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। वे 2008 से 2020 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा सांसद रहे हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद के द्वारकेश नंदी में रहते हैं। हेमंत सोरेन को बीजेपी ने तो अपने दांव में उलझा लिया है। दूसरी तरफ जेएलकेएम के जयराम महतो, जो न कि एनडीए में है न ही इंडिया गठबंधन में, उन पर भी अपना जाल फेंक रही है। अगर गलती से भी जयराम महतो की कोई कमजोर नस मिल गई तो बीजेपी जयराम को भी अपने जाल में फंसा सकती है। अपनी भी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल आपका खबरीलाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय झारखंड।